तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। हमें उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और उम्दा होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लास 10 मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका बेसिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप अपने प्यारे से चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहले क्लास 8th में आप लोग स्टडी पहले ही कर चुके होंगे पाइथागोरस बाबा की जो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीजें हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय या इनका नियम क्या था और किसमें नियम दिया इन्होंने? समकोण त्रिभुज और उनकी भुजाओं को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। इसका नाम दिया है ABC। ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल। अब इस त्रिभुज में ये हो गया बेटा कर्ण, और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। यदि हम एंगल ए ले रहे हैं, कर्ण आपका हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये भुजा आपकी चेंज नहीं होगी। लेकिन इसमें अगर एंगल ए ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने की ये भुजा है BC, इसे लंब बोलेंगे। यदि एंगल सी लेंगे तो यहाँ पर इसके जस्ट सामने की भुजा ये है आपकी AB, इसे आप लंब बोलेंगे। और एंगल जो ये 90 डिग्री है, इसके सामने की ये साइड होती है कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे परपेंडिकुलर, इसको पढ़ेंगे हाइपोटेनस, और इसे पढ़ेंगे बेस। इंग्लिश मीडियम बच्चे इस बेस को यहां भी रख सकते हैं जब एंगल हम ए लेंगे। जब एंगल सी लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो देखिए इंग्लिश मीडियम क्लास के जो बच्चे हैं वो इस आधार को कहेंगे यहाँ पर बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेटा यहाँ पर हाइपोटेनस। ये दोनों साइड BC और AC आपस में चेंज होते रहेंगे। जब हम एंगल ए लेंगे तो एंगल के जस्ट सामने साइड है BC, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। जब एंगल C लेंगे तो ये AB हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर यदि ये BC परपेंडिकुलर है फॉर एंगल ए के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेस, और इस C के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा बेस। ठीक, इसके आगे अब सबसे पहले हम प्रमेय लिखते हैं। क्या है? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। ऐसे हम कर्ण तो हम K लिख देंगे शॉर्ट में, ऐसे ये लंब है तो L लिख देंगे, और ये आधार है तो इसको हम A लिख देंगे, A से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये कर्ण K स्क्वायर K2, या यहाँ पर लंब है तो L स्क्वायर और आधार है तो A स्क्वायर। इस तरीके से भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम क्लास के बच्चे इसको पढ़ेंगे हाइपोटेनस, तो H लेंगे इसका, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो इसका P लेंगे, और यहाँ पर ये बेस है तो इसका B लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा S2, L का मतलब हो जाएगा P2 और A का मतलब हो जाएगा B2। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग
एक तरफ कर दीजिए और इसमें बचा है आपका आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, इनका वर्ग करके जोड़ दीजिए तो ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे। जैसे आपको दिया गया त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। समकोण इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है या फिर यहां लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण है, यदि AB इज इक्वल टू 8 cm, कॉमा BC इज इक्वल टू, यहां लिखना है आपको 6 cm, तो CA या AC का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए ये दी हुई सूचना के अनुसार हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो देखिए इसके लिए थोड़ी इधर जगह बना ले रहे, यहां से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ट्रायंगल बनाइए ABC, एक ट्रायंगल बन गया इस तरीके से ए। अब B पॉइंट आपको कहां रखना है, यदि इसमें B 90 डिग्री बोला गया तो B को आप यहीं लिखेंगे, C 90 डिग्री होता तो C को यहां लिखते, तो B को यहां लिखेंगे। बाकी जो A और C है आप C को यहां भी लिख सकते हो और A को यहां भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन B आपको 90 डिग्री बोला जाए तो यहीं लिखना है, तो B यहाँ पर लिख दिया, ये 90 डिग्री हो गया, C यहाँ हो गया। या C बोला जाता 90 डिग्री तो यहाँ लिखते हैं उसको, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है, आपको दिया गया AB कितना है 8 cm, ठीक है, और इसके बाद BC कितना है 6 cm। AC निकालना है या CA आपको निकालना है, तो इतनी इंफॉर्मेशन से, ये सूचना से हमने ये बना लिया। इसके बाद अब पाइथागोरस बाबा का यहाँ पर नियम प्रयोग करेंगे। तो क्या है उनका नियम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है AC या CA, लंब कितना है यहां पर BC, और आधार कितना है यहाँ AB। तो अभी हमने बताया था इस कर्ण को हम K लिख सकते हैं, लंब को L लिख सकते हैं, आधार को A लिख सकते हैं। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, K2 इसको पढ़ते हैं ऐसे, BC कितना है 6, सॉरी यहाँ लिख दीजिए L का स्क्वायर और प्लस AB कितना है A का स्क्वायर। K कितना है, K निकालना है, वही AC है या CA है। L कितना है 6 स्क्वायर और A कितना है 8 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए तो 36 और इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 64 K स्क्वायर। तो K स्क्वायर, अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब K लगाए, K निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो तो ये रूट लग जाएगा, और जब रूट के अंदर 100 पहुंच गया तो यहाँ पर कितना निकल आएगा 10 cm। तो AC इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में आपको कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये इसकी तीनों भुजाएं होंगी, कभी कभी दो होंगी, तो इनको इस तरीके से पहले हम निकालेंगे। इसके बाद अब देखते हैं, उम्मीद है कि ये पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आई होगी और इससे इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं समकोण त्रिभुज में। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। इसमें सबसे पहले है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा और चौथा है सेक थीटा, 5 नंबर है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और 6 नंबर है कॉट थीटा।
ये रहे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखेंगे इनमें और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने अभी आपको बताया ये होता है हाइपोटेनस कर्ण, कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब जब जब हम एंगल ए लेंगे। इसके लिए जैसे मान लिया है एंगल ए है कोई थीटा, तो थीटा एंगल अगर जब लेंगे इस ए के लिए तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। यदि हम यही थीटा इस तरफ रख के ये एंगल सी के लिए लें तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर लंब, और तो ये बन जाएगा यहाँ आधार। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको आगे दिक्कत ना करें। तो वैसे यहाँ लिखते हैं के, और ये एल, इसको लिखेंगे ए, और इसको लिखेंगे ए, यहाँ लिख देंगे एल। ठीक, ये थीटा है तो इसके जस्ट सामने की ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम क्लास के बच्चे इसको लिखेंगे पी परपेंडिकुलर, और इसको लिख देंगे बी बेस, और इसको लिख देंगे यहाँ पर हाइपोटेनस, तो एच। इनमें संबंध क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर बी सी ओवर ए सी। अब बी सी आपका कितना है, यहां पर हो जाएगा एल थीटा के लिए, इस थीटा के लिए, ठीक है, और एंगल ए के लिए, और ए सी कितना है यहां पर के। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां लिख सकते हैं एच, सॉरी यहां पर लिखेंगे पी ओवर एच, पी ओवर एच। अच्छा कॉस में देखिए, कॉस में क्या है बेटा, यहां पर एंगल इसके लिए ए के लिए थीटा के लिए तो हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा ए सी। इधर ए बी क्या है बेटा, यहां पर बेस है तो इसे आधार लिख देंगे, और यहां पर कर्ण क्या है यहां पर लिख देंगे के। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे बेस बी, और एच हाइपोटेनस के लिखते हैं एच। इसके बाद देखिए बेटा टेन थीटा में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बी सी, और क्या हो जाएगा ए बी। बी सी बोले तो यहां पर थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो टेन थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अच्छा यहां देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, बीसी के लिए लंब और आधार के लिए ए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इसको लंब को यहाँ परपेंडिकुलर पी, और इसको लिख देंगे बेस बी। इसके बाद सेक थीटा। अब देखिए 1 2 3 इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब जो सेक होगा ना बेटा, तो इसको जरा यहां देख लीजिए, सेक थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा। कॉसेक थीटा में क्या होगा, कॉसेक थीटा में 1 ओवर साइन थीटा, और कॉट थीटा में बेटा क्या होगा 1 ओवर टेन थीटा, 1 ओवर टेन थीटा। तो सेक कॉस थीटा आप देख रहे क्या है यहाँ पर ए बी बटे ए सी, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर ए सी बटे ए बी। इसी तरीके से के ओवर ए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे एच ओवर बी, एच ओवर बी। कॉसेक थीटा किसका है, देखिए यहाँ पर 1 ओवर साइन, साइन का उल्टा है, तो साइन में क्या है बेटा बी सी बटे ए सी, तो यहां पर क्या लिख देंगे ए सी बटे बी सी। इसका देखिए बेटा यहाँ क्या हो जाएगा के ओवर एल, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या लिखेंगे एच ओवर पी। ठीक, कॉट में देख लीजिए, कॉट किसका उल्टा है टेन का, तो टेन क्या है बी सी बटे ए बी, तो यहाँ आ जाएगा ए बी बटे बी सी, या ए बटे एल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसको बी ओवर पी। तो ये आपको नोट कर लेने हैं और अच्छी तरीके से इनको स्टडी कर लेना है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म देखना है आपको यहाँ पर थोड़ा याद करने के लिए, तो इसको हटाएं, शायद आपको इतना कुछ याद ना रहे, इसके लिए एक छोटा सा
शॉर्ट ट्रिक है वो देखिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जैसे हमने यहाँ बताया है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, LAL लाल बटे के मतलब इसे बोलते हैं कक्का। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है एल। एल बोले तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छी तरीके से, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखें, ये हो गया एल। एल हो गया आपका लंब, एल बोले तो लंब, और के बोले तो यहां पर हो जाएगा कर्ण। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आता है यहाँ साइन थीटा, और इसमें आएगा यहां पर कॉस थीटा, और ये आएगा टेन थीटा। जब आप डायरेक्शन में इस तरफ से पढ़ेंगे तब साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, टेन थीटा में लंब बटे आधार। और अगर इसका डायरेक्शन आप ऊपर की तरह इस तरह पढ़ेंगे तो यहां पर लिख दीजिएगा, इसे लिखेंगे कॉसेक थीटा, इसे लिखेंगे सेक थीटा, और इसको लिख देंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा, तो आप इस तरीके से अगर पूछा जाए तो कॉट थीटा में क्या है, ए बटे एल हो जाएगा। ऐसे यहाँ सेक थीटा में के बटे ए हो जाएगा, कॉसेक थीटा में के बटे एल हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले इसको देखिए, इसको कैसे लिखेंगे। पहला है साइन थीटा में क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, ए बटे के, और टेन थीटा में क्या हो जाएगा, एल बटे ए। इसके बाद कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा में अभी आपको बताया साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो ये एल बटे के है तो ये के बटे सॉरी एल बटे के है तो के बटे एल हो जाएगा। और सेक थीटा में क्या है, यहाँ पर सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सेक कॉस आपस में उल्टे होते हैं, तो कॉस का ए बटे के है तो इसका के बटे ए हो जाएगा। अच्छा, बचा आपका यहाँ क्या, कॉट। कॉट टेन का उल्टा हो जाएगा, तो टेन में एल बटे ए, तो कॉट में हो जाएगा ए बटे एल। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझने में थोड़ी अगर दिक्कत हो रही हो तो क्या कर सकते हैं वो, यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ क्या है, एल बटे पी। तो मैंने बताया एल को बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी और ए को बोलते हैं बेटा, यहाँ बोलेंगे आधार, और इसका हो जाएगा यहाँ पर बेस, और ये एल फिर से हो जाएगा पी ओवर के है, तो यहाँ बोलेंगे इसको हाइपोटेनस, और इस के को फिर से बोलेंगे हाइपोटेनस, और ये ए को बोलेंगे यहाँ पर बेस। तो उनके लिए यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा इस तरफ डायरेक्शन के लिए, इसके लिए, और इस तरफ डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक, और यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। जैसे इसकी ट्रिक है लाल बटे कक्का, इसकी भी एक ट्रिक है, क्या है यहाँ पर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस पी, भूखा बी, और प्यासा पी, हिंदुस्तान एच, हरा भरा एच, और हरा और भरा बी हो गया। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। तक हम लोगों ने बेसिक इसका कंप्लीट किया। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8A से। प्रश्नावली 8A अपने प्यारे से चैनल पर पढ़ते रहिए, और एक एक करके सभी चैप्टर जितने भी हैं, एग्जाम तक आपको सबका सलूशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है। अब देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया है बेटा, यहाँ पर बी सी बराबर दिया 12 सेंटीमीटर। इसके बाद ये बोल रहे हैं, हो तो साइन ए कॉस ए
और 10A के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको हल कैसे करेंगे। इसमें देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है, एक त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहां पर एबीसी, एबीसी। अब देखिए बेटा सब बी हमने बताया था बी 90 डिग्री, तो बी को आप यहीं लिखना है, बाकी बचे हुए ए और सी आप ए यहां भी लिख सकते हो, सी यहां भी लिख सकते हो। तो इसको पहले यहां ऐसे ज्वाइन करिए, अब यहां ए लिख दीजिए और यहां सी लिख दीजिए। ए बी कितना है बेटा, ए बी है 5 सेंटीमीटर, इसके बाद बी सी कितना है, बी सी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे किसको, ए सी को, क्योंकि जब साइन निकालेंगे तो हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपको बेसिक में बताया, हम समकोण त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा ज्ञात करने को तो किससे निकालते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़ चुके हो, क्या है, इसको के मानिए और इसको मानिए आप यहाँ पर एल और इसको मानिए बी। तो क्या होता है यहाँ पर के स्क्वायर एल स्क्वायर और ए स्क्वायर। के निकालना आपको, एल कितना बेटा 12, तो इसका स्क्वायर, ए कितना है 5, इसका स्क्वायर 12 का वर्ग, तो यहाँ पर जब 12 का हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। 5 क्या करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 144 और 25 169 के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इधर लग जाएगा √169। तो के जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना निकल के आएगा 13। तो ये के आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब इस कर्व को ज्ञात कर लिया, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, साइन। तो साइन, अब साइन में और इस त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होगा आप लोग पढ़ चुके हो, यहाँ लिख लीजिए एल ए एल, के ए, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो यहाँ पर साइन में क्या हो जाएगा, ये साइन एल बटे के, तो एल कितना है बेटा यहाँ, अब देखिए ए के लिए ये एंगल है ना, इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा एल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12, के कितना है 13। इसके बाद बेटा यहाँ देखना है कॉस, पूछा क्या गया आपको, कॉस है, तो ये एंगल देखते रहना, ये एंगल कितना है, ए है, तो ए के जस्ट सामने की परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो ए, तो यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस में ए बटे के, ए बटे के, तो ए बोले तो बेस ये हो जाएगा आधार 5 और के कितना हो जाएगा बेटा 13। इसके बाद 10, 10 में भी ए है, तो 10 में ए है, पहले तो 10 में हम यहाँ रिलेशन लिखेंगे, 10 में क्या होता है, 10 में रिलेशन होता है एल बटे ए, तो एल बटे लंब बटे आधार। अब बेटा यहाँ देखिए एल, अब ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये भाई ए के सामने कौन है, ये लंब हो जाएगा 12, और ए कितना है, ए ये हो जाएगा, जब ये लंब है तो ये ए हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रिलेशन लिख लीजिए कि साइन में क्या है, कॉस में क्या है, टेन में क्या है। इसके बाद इस एंगल के अकॉर्डिंग जो है हम क्लियर कर लेंगे, पता कर लेंगे कि इस एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा। ठीक है, फिर तो एंगल जो भी लेंगे उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके आंसर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों हम इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। आए क्या कह रहे हैं, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद है तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। सी ए
सी ए कितनी है, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। हो तो साइन ए कॉमा टेन ए, साइन ए कॉमा टेन ए और कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब बेटा ये ए बी सी रख दिया है तो इसमें सबसे पहले देखिए कोण बी को समकोण बताया, इसलिए मैंने यहाँ पर बी सबसे पहले रख दिया। अगर आप बी इक्वल टू 90 डिग्री होता, 90 होता तब भी यही रखते बी को। अब सी को चाहे आप यहाँ रखिए, आप यहाँ रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। जब सी को यहाँ रखें तो ए को यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जस्ट सामने ही हो जाएगा कर्ण, और ये ए के लिए लंब और ये सी के लिए लंब। तो यहाँ पर ए तो ये आधार हो जाएगा। चलिए अब क्या दिया है यहाँ पर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ए बी बेटा ये रहा तो इसे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, और इसके बाद यहाँ पर बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और दिया है सी ए 5 सेंटीमीटर, सी ए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा, साइन ए। अब बेटा देखिए साइन ए, एंगल कौन सा आ रहा है, ए के जस्ट सामने क्या है, परपेंडिकुलर। पहले तो साइन में हम संबंध लिखेंगे, तो साइन में संबंध क्या होता है, साइन में संबंध क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए लाल बटे के ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन, और ये हो जाएगा क्या, कॉस, और ये हो जाएगा आपका टेन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी वी पी बटे एच, और यहाँ हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर साइन, इसे लिखेंगे यहाँ पर कॉस, और इसे लिखेंगे यहाँ पर टेन। ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा, एल बटे के, या लिख सकते हैं यहाँ पर साइन में पी बटे एच। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा एल, एल कितना है यहाँ पर देखिए, ए के लिए एल कितना हो जाएगा, ये 3, और के कितना हो जाएगा 5। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद क्या है यहाँ पर टेन ए, तो टेन ए में क्या हो जाएगा, ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ टेन में रिलेशनशिप क्या होता है, ए बटे के, ओ सॉरी एल बटे ए। एल कितना है यहाँ पर 3 है, और ए कितना है 4 है। इंग्लिश मीडियम क्लास के बच्चे क्या देखें यहाँ पर, टेन में रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर, पी बटे बी। तो पी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3, और बी बेस कितना हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट वो सॉरी कॉस सी है। अब एंगल बदल गया, सी हो गया, तो सी पहले तो हम कॉस में रिलेशन लिखेंगे। कॉस में रिलेशन क्या होता है, ए बटे के, और सी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, मतलब ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है 3, और कर्ण कितना है 5, ये हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम क्लास के बच्चे के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी के लिए क्या बन जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर, और ये के हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, ये बेस हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो कॉस में बी बटे एच। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या है कॉट सी। अब कॉट सी में रिलेशन क्या होता है, देखिए कॉट ये क्या है 10, और जस्ट इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉट, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट। तो ए बटे एल, कॉट में क्या हो जाएगा, ए बटे एल। अब सी के लिए देखिए बेटा, ए कौन होगा, मतलब
आधार कौन होगा सी के लिए, तो ये तो परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आधार, तो कितना हो जाएगा 3 और एल, जब ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर एल, तो ये हो जाएगा ए, तो एल कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये भी हो गया कंप्लीट। तो अभी तक बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है, समकोण है। आए कह रहे हैं पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर, पी आर बराबर दिया 1 तथा क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर दिया है आपको 2, हो तो साइन क्यू, साइन क्यू, इसके बाद है कॉस क्यू टेन आर, कॉस क्यू टेन आर, टेन आर और साइन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यहां डालिए हल। सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए, अब देखिए इसमें क्या पी समकोण है ना, तो पी को आप यहां लिखिए, बाकी क्यू यहां लिख दीजिए, आर यहां लिख दीजिए। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू √3 हो गया। इसके बाद यहां पर पी आर, तो पी आर हो गया 1, क्यू आर हो गया 2। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कार्ड, और ये हो जाएगा यहाँ पर लंब, और ये हो जाएगा यहाँ पर आधार। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले निकालना है आपको साइन क्यू, तो साइन क्यू, अब क्यू है, सबसे पहले साइन में हम रिलेशन लिखेंगे, तो क्या रिलेशन है, एल बटे के। अब क्यू के लिए एल कौन होगा, क्यू रहा ये, जस्ट सामने इसकी साइड कौन सी है, पी आर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, और ए जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो कॉर्ड ये हो जाएगा, कॉर्ड तो कॉर्ड रहेगा। इसके बाद देखिए कॉस क्यू, कॉस क्यू में पहले कॉस में रिलेशन लिखिए, लाल बटे कक्का के अनुसार क्या हो जाएगा, तो कॉस, कॉस में होता है बेटा ए बटे के ए। अब क्यू के लिए ये तो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आधार, तो कितना हो जाएगा √3। अच्छा के कितना है बेटा 2। इसके बाद निकालना है आपको टेन आर, सबसे पहले यहाँ टेन में संबंध लिखिए, क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का के अनुसार क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार। अब बेटा यहाँ आर, आर के लिए एंगल आर हो गया, तो जस्ट सामने इसके कौन सी साइड है, ये है पी क्यू। अब पी क्यू के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, √3, ए के लिए 1, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा √3। इसके बाद क्या निकालना है यहाँ पर, साइन आर, साइन आर, तो साइन में पहले रिलेशन लिखिए, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब आर के लिए देखिए, आर के लिए, आर के सामने की, जस्ट सामने ये भुजा है ना पी क्यू, तो पी क्यू हो जाएगी लंब, लंब कितना है यहाँ पर √3, आर बेटा कितना है 1। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा √3। इंग्लिश मीडियम क्लास के बच्चे क्या देखेंगे यहाँ पर, देखिए बेटा साइन में संबंध क्या होता है। अच्छा इसी में इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी वी पी एच एच बी। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो यहाँ पर इसे साइन, ये कॉस और ये टेन, इसको बता चुके हैं। तो देखिए बेटा साइन में रिलेशन क्या होगा, पी बटे एच, तो पी क्यू के लिए पी कौन हो जाएगा, क्यू के लिए पी ये, के मतलब सॉरी एच ये रहेगा, तो ये एच, एच तो एच रहेगा, ये आपस में चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद कॉस में क्या होगा बेटा, बी एच, तो देखिए क्यू के लिए बी, क्यू के जस्ट सामने ये पी, तो ये बी। ठीक है, तो बी कितना √3 और के कितना है 2,
वो एच कितना है 2। इसके बाद यहाँ 10 में क्या रिलेशन होगा P बटे B, तो P R के लिए P, R ये रहा तो इसके जस्ट सामने ये रहा P, और बेटा यहाँ B कितना हो जाएगा, तो जब ये P है तो ये B हो जाएगा, ये तो चेंज होगा नहीं। साइन में क्या होगा, साइन में रिलेशनशिप तो यही रहेगा, कौन सा, साइन में P बटे H, तो P अब R के लिए P कौन होगा ये, और H ये रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये बना रखेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये इस प्रश्नावली के ये 3 जो क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, और पार्ट नंबर 2 में इसके बाकी के 3 भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और अधिक से अधिक इस अपने प्यारे से चैनल का सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।